वहीं अलवर के अपना घर शालीमार स्थित अमृत कलश में आग लगने के एक दिन बाद सोमवार को बैठक हुई। इसमें इन फ्लैट्स के निवासी और निदेशक अशोक सैनी आदि मौजूद रहे। इस दौरान फायर एनओसी लिए जाने की बात तय हुई। इसके अलावा आग से फ्लैट को हुई क्षतिपूर्ति करने की बात भी निदेशक ने कही। गौरतलब है कि रविवार को शॉर्ट सर्किट से लगी आग तो बुझ गई, लेकिन सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा सवाल छोड़ गई कि आखिर इस तरह की घटना का क्या कारण है, साथ ही इसका खामियाजा किसे भुगतना होगा। इसी वजह से लोग एकत्रित हुए और अपना घर शालीमार के निदेशक अशोक सैनी की मौजूदगी में बैठक हुई। स्थानीय निवासी मनीष ने भी फायर एनओसी और सुरक्षा के मुद्दे उठाए। ऐसे में इस दिशा में जल्द कार्रवाई और फ्लैट में नुकसान की भरपाई का भरोसा दिलाया गया है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष जैमन है और मैं अमृत कलश का निवासी हूँ, जो कि 6 महीने से यहाँ पे रह रहा हूँ। कल एक बेहद दुखद दुर्घटना हमारे यहाँ पे घटी है, जिसकी वजह से हम काफ़ी सारे के अमृत कलश के जितने भी निवासी हैं, करीब 50 फैमिलियाँ यहाँ पे रहती हैं, हम सभी काफ़ी सदमे में हैं। रात को कुछ लोग सो नहीं पाए हैं, कुछ लोगों के घर में खाना नहीं बन पाया है और सारी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हम सभी काफ़ी सदमे में हैं। इसको लेकर के आज हमने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिस मीटिंग में हमने यहाँ के जो डायरेक्टर्स थे, श्रीमान अशोक सैनी साहब, अश्वनी जी और भी उनके 2 डायरेक्टर और यहाँ पे आए थे। उनके साथ में हमने मीटिंग करी और हमने उनको बताया कि इस बिल्डिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले हमने सिक्योरिटी के लिए उनको प्रॉब्लम्स बताई कि इस बिल्डिंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो फायर का सिस्टम इन्होंने लगा रखा है, उसकी किसी को ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ना ही सिर्फ यहाँ के अमृत कलश के निवासियों को पता है, कुछ नहीं पता है, बल्कि कि जो इनके स्टाफ है उनको भी इस बारे में कोई नॉलेज नहीं दी गई है। या अगर ये इंसिडेंट तो दिन में हुआ है, अगर ये रात को घटना घटती तो कोई इसको संभालने वाला नहीं होता। ऐसा मेरा नहीं, हम सभी का मानना है। दूसरा, कोई फायर अलार्म नहीं बजा, कोई स्मोक डिटेक्टर या कुछ इस तरह की चीज़ इस बिल्डिंग में नहीं थी, जिसकी वजह से हम सभी को सूचना जो मिली, जो हम संडे का दिन था, सब आपस में बैठे हुए थे, अपने अपने फ्लैट में आराम कर रहे थे, लेकिन हम सभी को ये सूचना मिली एक दूसरे के माध्यम से, तभी हम सब लोग यहाँ पे इक्वेट हो पाए, अपने अपने घरों से बाहर निकल पाए। बुजुर्गों को, महिलाओं को निकालने में काफ़ी तकलीफ हुई क्योंकि लिफ्टें बंद हो गई थी। और उसके बाद जो मेन कॉज ऑफ प्रॉब्लम थी वो थी शायद शॉर्ट सर्किट का होना। शॉर्ट सर्किट का होना इसलिए मैं कहूँगा कि अभी हालांकि इसका कारण अभी पूरी तरह से पता नहीं लग पाया है, लेकिन जो हमारे घरों में सभी फ्लैट्स में जो गीजर लगाए गए हैं, उनके ऊपर जो तार है उनको खुला छोड़ा गया है और ये लगभग 100 के 100 फ्लैट्स में है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है और हो सकता है ये प्रॉब्लम उनकी वजह से रही हो। दूसरा, हमको आज तक भी कभी इस बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ फायर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके अलावा एक जो गेट की प्रॉब्लम आई, आज भी न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक गेट्स की, जो इन्होंने सिक्योरिटी वाले गेट्स हमारे घरों की मेन डोर पे लगा रखे हैं। उनमें या तो थंब इम्प्रेशन लगता है या वो फ्लैट ओनर या उसके जो बाकी के मेंबर्स हैं, फ्लैट मेंबर्स जो उनके वो हैं, वही आके फैमिली मेंबर्स उसको खोल सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं खोल पाता है। तो हमने इसके लिए कई बार इसमें बुजुर्ग, महिलाएँ, बच्चे फंस चुके हैं। इसके लिए भी काफ़ी कंप्लेंट की गई, लेकिन अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। लेकिन आज इन सभी मीटिंगों का हमने जब इन डायरेक्टर्स के साथ में बैठ के मीटिंग करी है, तो इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि जो आपकी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, कि जैसे वायरिंग की प्रॉब्लम है, वायरिंग की घटिया क्वालिटी है, या फिर फायर का जो सिस्टम है उसके बारे में ट्रेनिंग देना, मॉक ड्रिल कराना, फायर ड्रिल कराना, और बाकी की जो भी इनकी फायर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को ये दूर करेंगे। 7 दिन का इन्होंने टाइम दिया है और बाकी भी हमने लिफ्ट की प्रॉब्लम और बाकी सारी प्रॉब्लम की भी हमने इनसे डिस्कशन की है। तो टाइम तो दिया है इन्होंने, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द इसको पूरा करेंगे। गौरतलब है कि अमृत कलश में 4थी मंजिल के फ्लैट में आग लगी थी। यह फ्लैट इनकम टैक्स वकील आनंद गुप्ता का है। परिवार के लोग बाजार गए हुए थे और घर में मौजूद पालतू श्वान की धुएं से गम घुटने के कारण जान चली गई थी। जो बिल्डर हैं उन्होंने इसके लिए आवेदन किया हुआ है, उसमें उसके जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स है उनका परीक्षण आदि होना है। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद में वो नियमानुसार जारी क्या नगरीय विकास मंत्रालय के बायलॉज के अनुसार इस तरह का बिल्डर बेच सकता है? फायर एनओसी नहीं हो, उसमें अलार्म नहीं बज रहा हो? नगरीय विकास आवासन शासन विभाग ने सितंबर 2023 में कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें जो फायर फाइटिंग के लिए
उपकरण हैं जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, फोर्स व्हील, वेट राइजर, डाउन कामर, यार्ड हाइड्रेंट आदि जो भी उपकरण हैं उनके नियम बने हुए हैं। क्या आपकी टीम ने वहाँ चेक किया है? सारे सामान उपलब्ध है? देखिए हमारी टीम जब आवेदन होता है तो फिर उसके बाद में जो है उसका निरीक्षण परीक्षण करने जाती है और अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करती है जिसके आधार पर फायर एनओसी जारी की जाती है। एक बड़ा हादसा हो गया, किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी नगर निगम द्वारा? हम इस तरह की जो भी बिल्डिंग्स हैं उनका सर्वे करवाएंगे ताकि हम जन सुरक्षित रहे और सभी नियमानुसार फायर शासन जब भी कब चेतता है जब बड़ा कोई हादसा हो जाता है उसके बाद ही क्यों जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। हमने यहाँ पर पिछले 3 महीनों में काफी फायर एनओसी जारी की है और विशेष रूप से संस्थानों की, चिकित्सा संस्थानों की, शैक्षणिक संस्थानों की और बिल्डिंग्स की। पहले तो वो बेसिक वही है कि फायर है तो हम फायर वाला एनओसी चेक कर रहे हैं जो कि नगर निगम से ही जारी होता है। बट मेरे ऑफिस में जो भी है अगर इनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी हुआ है तत्समय क्या क्या इन्होंने दस्तावेज पेश किए तो उसकी जांच कर रहा है। वहां पर जो रहवासी उन्होंने कहा है कि हमको सीसी सर्टिफिकेट नहीं मिला, यहाँ टिपिंग लगातार होती है और सबसे बड़ी बात है वहाँ रजिस्ट्री नहीं हो रही क्योंकि नगर विकास न्यास ने परमिशन दिए बनाने की 9 मंजिल की। क्या कहना है? नहीं, रजिस्ट्री नहीं हुई मतलब मैं समझ नहीं पाई क्या है। जो फ्लैट्स हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही क्योंकि वो बने नक्शा सारा यहीं से गया है, यूआईटी से अप्रूव हुआ है तो वो नहीं करा पा रहे। तो क्या ऐसी कोई शिकायत मेरे पास तो नहीं आई है, ना ये कभी ये इशू उठा है यहाँ पे। क्या बड़ी घटना कोई हताहत हो जाता उसके बाद प्रशासन जागता, कोई आदमी मर जाता उसके बाद, या उससे पहले कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए? तो वही मैं बोल रही हूँ कि अगर ये फायर का है तो हम चेक करवा लेंगे कि क्या इशू था। इनके अगर दूसरे भी है या दूसरे भी जो है प्राइवेट डेवलपर उनका सभी का हम चेक करवाएंगे कि अगर हमने कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किए हैं तो किस बेसिस पे किए हैं और अगर नहीं करे हैं तो क्या कमियां है ताकि हम वो पूरी किया जा सके। आने वाले दिनों में जितने भी फ्लैट्स बन रहे हैं बड़े बड़े हाईलाइट्स के, क्या हम सब पर एक बार नगर विकास न्यास देखेगा? हाँ, तो वो वही है कि बेसिक आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हो कि जो फायर वाला एनओसी है वो उसमें होता है जो फायर नॉट फायर बायलॉज के हिसाब से भी बायलॉज का तो हम चेक ही करते हैं, 100% चेक करते हैं। वही यू आर मिक्सिंग दो चीजें। तो जो है हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं तब जो चीजें हैं वो देख के ही हम आगे जारी करते हैं। तो अभी कुछ लोगों की बाकी है तो वो उन्हीं चीजों से बाकी है बिकॉज उन्होंने कुछ जो है कंडीशंस वो पूर्ति नहीं की है, उनको ये फुलफिल नहीं